प्रतिदिन मंदिर के एक पतरस और यूहन्ना जो प्रभु के दास हैं और यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये अद्भुत काम पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के उतरने के बाद में ये काम इन दोनों के द्वारा परमेश्वर ने किया कि एक लंगड़ा क्या हुआ वहां पर चलने लगे हैं, जिसको प्रथम बुलाहट में पहली बुलाहट में जब पतरस और अंद्रयास क्या कर रहे थे, अपने जाल को सुधार रहे थे, उस समय यीशु मसीह ने इन दोनों से कहा तुम मेरे पीछे बोलो, तुम मेरे पीछे चलो। और उन्होंने क्या करा, अपने जाल को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। और इस पतरस के विषय में यदि हम और चीजों को देखें, पतरस के विश्वास को बढ़ाने के लिए भी यीशु मसीह ने क्या करा, एक बार यीशु मसीह पतरस के घर गए, उसकी सास के घर गए और सास को देखो क्या था, सास को ज्वर अर्थात बुखार, और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करा, उसकी सास के हाथ को पकड़ा, उसके बुखार को डांटा और वो बुखार उतर गया और पतरस का विश्वास क्या हुआ, बढ़ने लगा। हालेलुया। देखने के लिए जब ये मिलता है, पहले परमेश्वर ने पतरस को बुलाया, उसके बाद पतरस के विश्वास को बढ़ाया, और जब हम देखते हैं पतरस की बातों को, पतरस अब इतना मैच्योर होने लगा, इतना परमेश्वर का भेदों का प्रकटीकरण उसके ऊपर आने लगा कि अब जब यीशु मसीह जहां जाते थे पतरस को अपने साथ लेकर जाते थे। हालेलुया। जब एक बार जब प्रार्थना करने के लिए जब यीशु मसीह पहाड़ पर लेकर गए, वहां पर पतरस, याकूब और यूहन्ना तीनों को जब बताया जाता है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर पतरस एक चीज को देखता है, किसको, यीशु मसीह को, और यीशु मसीह का क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाते हैं उस समय। और वो पतरस इस बात को देखता है कि वहां पर मूसा और एलिया दोनों जन किससे बात कर रहे हैं, यीशु मसीह से। ये पतरस जिसकी पहली बुलाहट जाल छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आ जाना, ये पतरस जिसका विश्वास यीशु मसीह ने उसकी सास के बुखार को ठीक करके उसके विश्वास को बढ़ाया, ये पतरस वो पतरस जिसने मूसा और एलिया को यीशु मसीह के साथ बातचीत करते हुए देखा, ये पतरस अब क्या कर रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। कि एक लंगड़े को चलने की सामर्थ्य इसने दे दी। एक लंगड़ा जो जन्म का लंगड़ा था, जिसको मंदिर के सुंदर नामक फाटक पर बैठा दिया करते थे कि आने जाने वालों से क्या मांगे, भीख मांगा करे। और हुआ वहां पर देखने के लिए मिलता है, एक ऐसी घटना घटी जब वो लंगड़ा जब वो सीढ़ियों पर बैठा था और वो लंगड़ा पतरस और यूहन्ना को देखने लगा और वो ये सोचने लगा कि शायद इनसे मुझे कुछ मिलेगा, और वो ये सोच रहा था कि शायद इनसे मुझे क्या मिल जाए, सोना और चांदी मिल जाए। और ये हकीकत है, उस समय मंदिर में लोग धनवान थे, इसलिए सोना चांदी भी मूसा के समय से वो शुरू हो रहा है। मूसा के समय पर भी जब मंदिर या भवन का निर्माण होता था, लोग अपने घरों से निकाल कर उस भवन के लिए कुछ न कुछ लेकर, और ये लंगड़ा भी वहां बैठा इस लालसा में था कि शायद आज कोई ना कोई बढ़िया है, एक मुर्गा फंस जाएगा, है अच्छी बैठ। कई बार कहते हैं ना, कोई भिखारी बाहर होगा, है किसी को कुछ सही से मिल जाए तो कहते हैं भाई आज तो हमने इसको। ये लंगड़ा भी बैठकर सोच रहा है कि शायद इनसे मुझे कुछ मिलने की आशा है। पतरस और यूहन्ना उसके पास जाते हैं और कहते हैं, देखते हैं, टकटकी लगाते हैं आपस में एक दूसरे, लेकिन वो क्या कहता है कि सुन, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वो यीशु का नाम है, ले और उठ खड़ा हो और चलने फिरने लग। हालेलुया। फिर क्या लगता है, देखने के लिए ये मिलता है कि वहां पर वो लंगड़ा चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब इस पतरस की बात करते हैं, एक जगह पतरस का मन दब जाता है। क्या हो जाता है, मन दब जाता है। यीशु के प्रति पतरस का मन दब जाता है। यीशु से वो पतरस जैसा पहले प्यार करता था, ऐसा प्यार नहीं कर पाता है। कहां पर इसने यीशु मसीह का कितनी बार इनकार किया, 3 बार इनकार किया।
यीशु मसीह का पतरस ने कितनी बार इनकार किया? 3 बार इनकार किया। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं, जी उठने के बाद में जैसे ही यीशु मसीह जहां चेले बैठे थे वहां पर क्या होता है? यीशु मसीह घर के अंदर चले जाते हैं और यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहां देखने के लिए ये मिलता है, सब वहां आनंदित थे, लेकिन वहां पर पतरस आनंदित नहीं था। क्यों पतरस आनंदित नहीं था? जहां की पतरस को ये कहना चाहिए था, ओ वाह प्रभु, आप मेरे लिए जिंदा हुए हैं, वाह प्रभु, जिसके साथ मैंने प्रतिज्ञा बांधी कि मैं तेरे मरने के लिए भी तेरे साथ में तैयार रहूंगा। लेकिन ये पतरस क्या होता है? उस समय आनंदित नहीं होता। और नीचे देखने के लिए मिलता है, जब हम यूहन्ना की किताब को पढ़ते हैं उस समय एक और व्यक्ति जिसका नाम थोमा है, वो कहता है प्रभु आया था। उसको पता चला कि प्रभु आया, प्रभु जी उठा है। थोमा कहता है जब तक मैं उसके हथेली में उंगली ना डाल लूं, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और देखने के लिए मिलता है कि पतरस भी आनंदित नहीं होता, जहां की पतरस को आनंदित होना चाहिए था कि मेरे लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया है। पतरस का एक जगह मन इसलिए दब रहा था क्योंकि पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, इसलिए उसका मन दब रहा था। क्योंकि यीशु के साथ उसने कहा प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। ये तो तू कह रहा है ना कि मेरा मरने का समय निश्चय है, वो कहता है प्रभु है मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। लेकिन उसी समय यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसको झड़क देते हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, चला जा। क्योंकि जो बात तू कह रहा है ये इसका मतलब है कि तू रुकावट डालने के लिए कह रहा है। लेकिन वहां पर देखने के लिए मिलता है पतरस ने कितनी बार इनकार किया? 3 बार। और इस 3 बार इनकार करने की वजह से उसका मन क्या हुआ? दबने लगा। और जब यीशु जी उठता है उसको खुशी के साथ कहना चाहिए प्रभु आपका धन्यवाद कि आप मेरे लिए जी उठे हैं। एक बार की और बात है, जब अभी पिछले दिनों में भी हमने संडे रविवार के दिन क्या करा? हमने पैर धोने की विधि करी थी। और पैर धोने की विधि जब यूहन्ना के 13 अध्याय को पढ़ते हैं, यूहन्ना के 13 अध्याय में यीशु मसीह से पतरस क्या कहता है कि आप मेरे पैरों को कदापि ना धो पाएंगे। पतरस उस विचार से सही कह रहा था, क्योंकि एक गुरु होकर चेले के पैर धोना ठीक बात नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? तू अभी नहीं जानता परंतु बाद में जानेगा। हालेलुया। कई बार मैं और आप यीशु मसीह हमारे विषय में क्या सोच रहा है हम नहीं जानते, लेकिन बाद में जानते हैं। कई बार प्रभु का दास भी आपके लिए कुछ न कुछ बात बताता है, शायद आप उस समय ना समझे, लेकिन बाद में आप समझते हैं कि हाँ मेरे लिए ठीक कहा। और यहाँ पर भी देखने के लिए ये मिलता है, पतरस ने जो यीशु मसीह का 3 बार भले ही इनकार किया था, लेकिन परमेश्वर अब पतरस से क्या मनसा रखता है, यीशु मसीह पतरस से क्या मनसा रखता है। जब 3 बार भी इनकार करने का यूं नहीं कि तुरंत इनकार कर दिया हो। यीशु मसीह को जब गतसमनी बाग में जब वो प्रार्थना करने के लिए था और वहां पर उसका मन ये दबने लगा कि सारे चेले यीशु को छोड़कर चले गए, जिनमें मैं भी अर्थात पतरस भी, मैं यीशु को छोड़कर, मैंने तो उसके साथ मरने तक का वादा किया था। क्या किया था? मरने तक का वादा किया था। कई बार मैं और आपने भी तो यीशु के साथ मरने तक का वादा किया है। हमने भी तो यही कहा है कि प्रभु अंतिम श्वास तक हम आपके साथ में विश्वास योग्य बने रहेंगे। लेकिन कई बार मैं और आप पतरस की तरह हैं, और पतरस की तरह है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं जैसे यहां पर पतरस का मन दबा रहा, आपका मन दबा ना रहे। पतरस का मन ये दबा रहा, मैंने प्रभु आपका इनकार किया, प्रभु मैंने आपका इनकार किया, मैं अब आपके योग्य नहीं, मैं आपके योग्य नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस के लिए फिर भी योजना से बनाकर रखा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। और जब एक बार की और बात है, जब पतरस यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, चेलों को प्रकटीकरण होने लगा, चेलों के ऊपर प्रकट होने लगे, और अब क्या हुआ?
पतरस मछली पकड़ने के लिए वापस जाने लगा। जिस काम से आया था उसी काम पर वापस यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक ये रहे। अद्भुत अद्भुत काम देखे, आश्चर्य कर्म देखे, ये सारी बातें भूल बैठे। और पतरस साहब ने कहा यीशु मसीह तो मुर्दों में सब जिंदा हो गया, कभी आता कभी चला जाता है, अब मैं एक काम करता हूं, मैं अपने मछली के काम पर वापस चला जाता। और हुआ, पतरस जी चले गए और पतरस तो गए अपने साथ 6 और अनुयायियों को लेकर नाव पे चल दिए। और चलने के बाद में क्या हुआ, पूरी रात उन्होंने मछली पकड़ी, लेकिन मछली एक भी हाथ में नहीं आई। क्यों? बिना यीशु के मछली हाथ में, बिना यीशु के व्यापार काम, बिना यीशु के आशीष घर में नहीं आए, और बिना यीशु के अद्भुत काम भी नहीं। पतरस बिना यीशु के, पतरस जो यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया था, उसको छोड़कर अपने काम पर, अपने पुराने व्यवहार में वापस जाने लगा। फिर क्या हुआ? वचन बताता है पूरी रात है मछली ढूंढी, लेकिन एक भी मछली की तरफ जाल। अधिक समझ रखने वाला, मतलब अधिक जानकारी रखने वाला पतरस था। पतरस को नॉलेज थी कि कहां मछली मिलेगी, पतरस को नॉलेज था कि जाल कहां फेंका जाएगा, और यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि जाल कैसे डलता है। लेकिन आज जरूरत पड़ रही थी कि पतरस यीशु से सीखे कहां मछली होगी। समुद्र का अच्छा ज्ञानी था कि कहां पर मछली फंसी मिलेगी, लेकिन वचन बताता है उसने बिना यीशु के पूरी रात मेहनत करी और एक भी मछली हाथ में नहीं आई। लेकिन जैसे यीशु पहुंचा, यीशु ने कहा सुन पतरस, तू पूरी रात मेहनत करी, तू थक चुका है, तू अब आराम ना। यीशु ने कहा तू दाहिनी ओर जाल डाल, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले आज्ञा दे दिया था उन मछलियों को, ए मछलियों क्या तुम मेरी नहीं सुनोगे, जाओ। पतरस अब जाल डालने वाला है दाहिनी ओर, क्योंकि मैं अब कहूंगा दाहिनी ओर जाल डाल, और वहां पर सारी मछलियां वहां पर इकट्ठी हो गई। और जैसे जाल डाला, वचन बताता है कि जालों में 153 बड़ी बड़ी मछलियां फंस गई और जाल भी फटा नहीं। लेकिन वहां पर भी पतरस का मन दबा हुआ था, क्योंकि वो बार बार इसी बात को याद कर रहा था कि मैंने यीशु का 3 बार, लेकिन बार बार उसका मन किसी बात के लिए दब रहा था। बार बार यीशु मसीह आ रहे उसके पास, जी उठे हुए यीशु मसीह आ रहे, उसको खुश हो जाना चाहिए था। और जब पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर रहा था, कैसे इनकार किया? जब यीशु मसीह को पकड़ कर लेकर गए, और ये जो और भी चेले थे, ये एक चेला जिसका नाम यूहन्ना था, यूहन्ना महायाजक को जानता था, इसलिए यूहन्ना का महायाजक के पास में आना जाना था, लेकिन पतरस का आना जाना नहीं था। लेकिन जैसे यूहन्ना ने एंट्री करी और वहां पर कौन मिल गई? दासी मिल गई। और जैसे दासी मिली, दासी से उसने कहा सुनो ये मेरा मित्र है पतरस, इसको भी अंदर आने। जैसे वो अंदर को आया, उस दासी ने कहा ये तो यीशु के साथ देखा हुआ सचेला लगता है। पतरस कहता है हे स्त्री तू क्या कह रही है, मैं यीशु को नहीं जानता। फिर क्या हुआ? और जैसे ये पतरस आगे जाते हैं, वहां पर देखने के लिए मिलता है कुछ लोग आग को ताप रहे थे, क्योंकि ठंड का समय था। जैसे ही आग की रोशनी पतरस के चेहरे पर पड़ी, और वहां पर वो दासी कहने लगी, वही जो डेवड़ी पर थी, उन लोगों से कहने लगी ये पतरस जो है ये यीशु के साथ था। लेकिन पतरस कहने लगा मैं उसको नहीं जानता। लेकिन वहां खड़े लोग भी कहने लगे तू गलीली है, क्योंकि तेरी भाषा तेरा भेद खोलती है, तू यीशु का चेला है। और उसने कहा मैं उसको, जैसे ही उसने 3 बार इनकार किया, इतने ही मुर्गा बाग देने कुकड़ू है। और एकदम ही उसको याद आया कि यीशु ने मेरे विषय में कहा था कि जब मुर्गा 3 बार देगा उससे पहले तू मेरा इनकार कर